हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक सीओवी का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो दिसंबर 24 में पूछा गया है, जिसका एग्जाम फरवरी 25 में हुआ था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये थोड़े अलग पैटर्न के पूछा गया है और लगभग लास्ट के कुछ ईयर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमें एग्जाम में बैठ के कैसे हैंडल करना है। ठीक है, क्योंकि देख के ये लग ही रहा होगा कि पता नहीं क्या चीजें बना के दिया है। बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसे अच्छे से डिकोड कर पाए तो शायद हम कर सकते हैं हैंडल एग्जाम में बैठ के। ठीक है, तो आराम आराम से चीजों को समझते हैं कि एक्चुअल में क्या यहाँ पे पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले तो एक सेट डिफाइन करके दिया है, -1 to 1। ये हमारे इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें y का कंडीशन दे के रखा है। पाई को उसने एक्सट्रीमल डिफाइन करके रखा है जो इस फंक्शनल से आ रहे हैं। ओके, यहाँ तक तो हमें पता होता है सीओवी का कि ये सब दिया हुआ होता है, हम एक्सट्रीमल निकालते हैं। तो पहले एक्सट्रीमल निकाल लेते हैं यहाँ से। तो एक्सट्रीमल निकालने के लिए हमें क्या यूज करना है? ऑयलर जो फॉर्मूला है वो। तो उससे देखो, अब ऑयलर फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट होते हैं, क्योंकि ये वाई डैश के ऊपर डिपेंड कर रहा है फंक्शनल, तो डायरेक्ट जो एक्सट्रीमल होता है वो स्ट्रेट लाइन का नेचर देता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक्सट्रीमल मिलेगा जिसे फाई डिनोट कर रहा है, वो समथिंग C1x+C2 टाइप के मिलेंगे स्ट्रेट लाइन। अब कंडीशन रखो, -1 पे -1 एंड 1 पे 3, तो अल्टीमेटली 5x हमारे पास मिल जाएंगे। तो इतना कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, 2x+1। सो दिस इज माई एक्सट्रीमल, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आसानी से आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। ठीक, अब आते हैं बाकी की चीजों पे। अब कुछ डिफाइन करके रखा है, नॉर्म ऑफ वाई, मैक्सिमम ऑफ दिस बाउंड्री मॉड ऑफ वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू एस। इस सेट से आने वाले सारे वाई जो कि कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है ऑब्वियसली। फिर दो नेबरहुड डिफाइन करके रखा है, B0 एंड B1। B0 देखो, उसने y-5 क्या है, विच इज आवर एक्सट्रीमल, लेस देन एप्सिलॉन होगा, जो एस सेट से बिलोंग कर रहा है। और B1 में y-5 के नॉर्म के साथ उसने उसके डेरिवेटिव को भी इंक्लूड किया है, मतलब स्लोप के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ये B1 नेबरहुड। ठीक है, अब इन दोनों नेबरहुड में ऑप्शन में क्या दे के रखा है कि जो भी तुम्हारे पास फाई एक्सट्रीमल बना, जब हम जे फाई देंगे तो कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब वो वैल्यू यहाँ पे फॉर सम आर्बिटरी वाई के लिए जे वाई जो देगा उससे कम होगा या ज्यादा होगा, ऐसा आसान भाषा में अगर सोचे तो ऐसा कहा है। अब इसे अगर मैथमेटिकली सोचे तो एक्चुअली पूछा है कि ये जो जे फाई है, क्या ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है या मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, या क्या कौन से वाले नेबरहुड में क्या बिहेवियर है, ऐसा कुछ पूछा है। राइट, तो पहले एक काम और कर लेते हैं, ये जो जे फाई है इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट मीन्स ये जो फाइव हमारे पास एक्सट्रीमल बना, 2x+1, डाल दो यहाँ पे फंक्शनल पे। तो y डैश की जगह फाइव डैश बनेगी, विच इज 2। तो अल्टीमेटली -1 to 1 2³ +2²। ठीक है, सो 8, एंड यहाँ पे बनेंगे 4, 12 × 2, सो 24। ओके फाइन, सो J5 का वैल्यू बन गया हमारे पास 24। अब ये मैक्सिमम मिनिमा है या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिलेशन वही दिखाता है, तो उसे चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट होते हैं एक्सट्रीमम का। आसान वाला है लेजेंडरी, उसके साथ साथ हम वेस्टर्स भी टेस्ट करते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू जो मिलेगा वो उसे हम
उससे हम मिनिमाइजर के बारे में आइडिया लगाते हैं, तो जैकोबी वाला कंडीशन भी होते हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आराम आराम से एक एक करके बातें समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि ये यहाँ से ये जो एक्सट्रीमल मिला, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, मतलब ये जो वैल्यू हमें हमें मिला है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसके लिए आसान जो टेस्ट है वो है लेजेंडरी कंडीशन, राइट। तो लेजेंडरी कंडीशन क्या कहता है वो देखते हैं। लेजेंडरी कंडीशन ये कहता है वाई डैश का वैल्यू क्या है बताओ। वाई डैश करोगे तो पहली बार डेरिवेटिव क्या, 3 y डैश स्क्वायर प्लस 2 y डैश, दूसरी बार करोगे तो 6 y डैश प्लस 2। सो फाइनली इफ दो बार y डैश के रिस्पेक्ट में करोगे तो 6 y डैश प्लस के 2। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसके पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने होते हैं। पॉजिटिव हो जाए तो वो मिनिमम दे देगा, नेगेटिव हो जाए तो मैक्सिमम दे देगा। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव स्ट्रिक्टली नेगेटिव नहीं कर सकते। अगर स्ट्रिक्टली वाला केस आ जाता, मान लो समथिंग स्क्वायर वगैरह, तो स्ट्रॉन्ग मिनिमम वगैरह की केस बनते। यहाँ पे डिपेंड कर रहा है वाई डैश के ऊपर, स्लोप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये लोकल वाला केस है, ये वीक मिनिमम वाला केस है। ठीक है, मतलब कैसे मिनिमम वो देखने के बाद पता चलेगा। तो डिपेंड्स ऑन वाई डैश। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करोगे। एट एक्सट्रीमम एट एक्सट्रीमल पे साइन क्या है देखना पड़ेगा। सो एट एक्सट्रीमल वाई डैश क्या दे रहा है, वाई डैश मीन्स यहाँ से 5-2। सो यहाँ पे जब रखोगे तो एट एक्सट्रीमल पे वाई डैश ऑब्वियसली 2 रखोगे तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आर्बिटरी वाई डैश के लिए स्ट्रिक्टली 0 नहीं बना, फॉर एक्सट्रीमल या फिर नेबरहुड ऑफ द एक्सट्रीमल पे। तो दिस इज माई वीक मिनिमम वाला केस। यहां तक शायद क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास वीक मिनिमम बना। ठीक है, तो ये जो J5 वैल्यू है, दिस इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यहां तक पता चल गया कि ये मिनिमम देगा। अब ये मिनिमम B0 नेबरहुड में देगा या B1 नेबरहुड में देगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम फोर्थ ऑप्शन को अभी के लिए कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने मैक्सिमम के बारे में बोला गया है कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर भी आगे B0 B1 क्या है उसे भी समझते हैं। ठीक है, तो अब आराम आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये B0 और B1 क्या है। ये जो वीक और स्ट्रॉन्ग मिनिमम वाला केस है, सिमिलरली मैक्सिमम, उसके साथ हम B0 और B1 को रिलेट करेंगे, ताकि एग्जाम में बैठ के हम सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को। ऐसे ध्यान रखना, ये जो B1 नेबरहुड था, ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा था, मतलब क्या क्या उसका डेफिनेशन दिया था B1, वाई एंड वाई डैश। ठीक है, तो B1 जो नेबरहुड है वो डिपेंड कर रहा है वाई एंड वाई डैश के ऊपर, मतलब एक्सट्रीमल और उसके स्लोप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो यहां से हम अब ये डिपेंड कर रहा है। अभी अभी हमने क्या देखा, कुछ वीक मिनिमम में भी जब एक्सट्रीमल के ऊपर डिपेंड करके वो साइन दे रहा था, आर्बिटरी के लिए कुछ नहीं कह पा रहा था, तो तब वीक मिल रहा था। ठीक है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं, इसका मतलब ये वीक वाला केस है। B1 नेबरहुड में मिनिमम या मैक्सिमम देगा, मतलब अगर वो वीक मिनिमा वीक मैक्सिमा दे तो वीक वाला केस B1 नेबरहुड के लिए है, क्योंकि वीक में वाई वाई डैश दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए वीक मिनिमम B1 नेबरहुड, मतलब हम मान सकते हैं कि वीक मिनिमम वाला केस। सिमिलरली B0 नेबरहुड मीन्स B0 नेबरहुड के लिए आर्बिटरी वाई डैश के लिए अगर वो
ट्रू हो जाए, मीन्स स्ट्रॉन्ग वाला केस। फॉर आर्बिटरी वाई डैश के लिए अगर मिनिमा या मैक्सिमा दे दे, तो तब हम उसे बोलेंगे कि ये बी नॉट नेबरहुड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके साथ रिलेट करेंगे? स्ट्रॉन्ग, मैक्स या मिन। तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मिनिमम का प्रॉब्लम है, तो स्ट्रॉन्ग मिनिमम के साथ रिलेट करेंगे कि ये जो मिनिमम मिला, हमने देखा ये वीक मिनिमम। अगर हम ये भी प्रूफ कर दे कि ये चलो स्ट्रॉन्ग मिनिमम भी है, तो ये पी नॉट नेबरहुड में भी बिलोंग कर जाएंगे। ठीक है, तो अब फिर से सोचते हैं कि और क्या इसे और किसके साथ रिलेट कर सकते हैं। देखो, C1 नॉर्म और सुप नॉर्म के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे B0 B1 डिफाइन ना करके वो ऐसे भी बोल सकता है कि ये जो J5 तुम्हारे पास मिला, ये मिनिमम बनेगा, या फिर ये जो एक्सट्रीमल बना, ये मिनिमाइजर बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू सुप नॉर्म। ओके, तो सुप नॉर्म या C1 नॉर्म किसके साथ रिलेट करेंगे? यहां से C1 नॉर्म फिर से विक मिनिमा या मैक्सिमा के साथ रिलेट कर दोगे अगर विक मिले तो। ठीक है, और B0 मतलब सुप नॉर्म, सुप नॉर्म के साथ हम रिलेट करेंगे। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा मिनिमा का अगर केस हो तो। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है लैंग्वेज चेंज करके। अब आ जाते हैं इसके आगे कैसे सोचे। तो यहाँ तक हमने सोच लिया कि ये हमारे वीक मिनिमम वाला केस है, मिनिमम वैल्यू भी पता चल गया 24। अब नेबरहुड के बारे में भी आइडिया लग गया कि अच्छा, ये वाई वाई डैश के ऊपर डिपेंड करेगा B1, और आर्बिटरी वाई डैश के लिए अगर ट्रू हो जाए तो वो B0 के ऊपर डिपेंड करेंगे। राइट, अब नेक्स्ट आगे के बारे में सोचते हैं। अब आते हैं यहाँ, क्वेश्चन में फिर से आ जाते हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन सच दैट Jy ग्रेटर इक्वल्स टू J5। अच्छा, तो ये J5 उसने मिनिमम बोल के रखा है, कहाँ पे? किसके नेबरहुड में? B0। थर्ड स्टेटमेंट में फिर सेम बातें कही है बट B1 नेबरहुड में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्या दे रहा था? मिनिमम दे रहा था। इसका मतलब जो भी Jy तुम्हें मिलेगा, ये जो एक्सट्रीमल से वैल्यू आ रहा है वो मिनिमम ही होंगे। कहाँ पे? वीक मिनिमम या लोकली। ठीक है, तो वीक मिनिमम के लिए मैंने क्या देखा था कि ये कौन से नेबरहुड से बिलोंग करेगा? जब हम वीक के बारे में बात करेंगे, B1 नेबरहुड। ठीक है, तो ये हमेशा होल्ड करेगा। अब क्यों वीक बना? क्योंकि ये यहां से सोच सकते हो, यहाँ अगर कुछ समथिंग होल स्क्वायर आ जाता, तो फॉर आर्बिटरी के लिए, आर्बिटरी वाई डैश के लिए ट्रू हो जाता, तो वो B0 एंड एज वेल एज B1 के लिए भी हो जाते। मतलब वो सुप सुप नॉर्म के लिए या B0 नेबरहुड के लिए भी हो जाता। ठीक है, पर यहाँ पे B0 के लिए अभी कुछ कह नहीं सकते, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे B1 के लिए कह सकते हैं क्योंकि वीक, ये वीक वाला केस मिला है। ठीक है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हुआ? सही, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ, B1 के लिए कह सकते हैं। ठीक है, और B1 के लिए मिनिमम कह सकते हैं, तो मैक्सिमम का तो बात ही नहीं है, फोर्थ वाला गलत। सेकंड स्टेटमेंट अब देखते हैं B0 के लिए क्या कह सकते हैं। मतलब क्या फॉर आर्बिटरी वाई डैश के लिए ये जो J5 है ये तब भी मिनिमम होगा? तो मैं कोई भी आर्बिटरी वाई डैश मान लूं, देखते हैं तब J5 का ना क्या वैल्यू आ रहा है। मैं कुछ आर्बिटरी वाई स्टार मान लेती हूँ, समथिंग 3x मान सकती हूँ, कुछ भी आर्बिटरी है ना, समथिंग 3x+1, -3x+1। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो -3। अब जब हम J पे रखेंगे वैल्यू -3, तो वो दे देगा क्या? -3 का होल क्यूब
प्लस माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 27 प्लस 9 और उसके साथ इंटू टू, -27 + 9 और उसके साथ इंटू टू, जो भी हो 24 से कम वैल्यू मिलेंगे, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो J5 से वैल्यू 24 आ रहा है ये बी नॉट नेबरहुड में भी मिनिमम होगा। नहीं, क्योंकि हमने एक ऐसा वाई स्टार एग्जिस्ट करवा दिया आर्बिटरी वर्ड के लिए जो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, जो कि 24 से कम है, मतलब मिनिमम है। क्योंकि उसने कहा ना कि फॉर आर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी नॉट। नहीं, कभी नहीं हो सकता यहाँ, इस केस में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाला केस नहीं है। अगर हो जाता तो मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास एक हमने देख लिया कि आर्बिटरी वाई डैश के लिए ये 24 इज नॉट माई मिनिमम। सो बी नॉट नेबरहुड में कभी भी ये रिलेशन होल्ड नहीं कर सकता, मतलब J5 कभी भी मिनिमम नहीं दे सकता। ठीक है, ऐसे हम सोच सकते हैं। ठीक, तो यही था। अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ऐसे बी नॉट और B1 नेबरहुड को डिस्कस कर सकते हैं वीक एंड स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा मिनिमा के साथ। अ, और भी चेक करने के तरीके हैं, जैसे कि मैं इसे अगर थोड़ा और स्पेसिफिकली सोचूं, जैसे हमारे पास वेस्टर्स कंडीशन था, क्योंकि लेजेंडरी से तो हमने देख लिया एक तरीके से कि ये तो वीक मिनिमम है। मैं वेस्टर्स वाला केस भी एक बार दिखाऊं कि फॉर्मूला क्या था। वेस्टर्स टेस्ट से जो हम मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है कि एफ मतलब फंक्शनल पी, पी मीन्स स्लोप, एफ ऑफ फाई डैश जो एक्सट्रीमल का स्लोप है, फिर पी माइनस फाई डैश एफ डैश फाई डैश, राइट। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज जब रखोगे, एफ पी मतलब ये फंक्शनल का जो वैल्यू पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर, पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर, फिर माइनस एफ फाई डैश मतलब टू, जो हमारे पास फाइव इक्वल्स टू एक्स प्लस वन मिला, सो फाई डैश इक्वल्स टू टू। एफ टू का वैल्यू क्या मिला था अभी अभी, वो 24 शायद, नहीं नहीं, वो तो इंटीग्रेशन करके। तो एफ टू का जो भी वैल्यू है, मतलब फंक्शनल पे वाई डैश की जगह टू डाल के यहाँ पे टू रखोगे तो 8 + 4 12 आएगा, राइट। तो वो रखना है यहाँ पे, फिर माइनस पी माइनस फाइव डैश का वैल्यू टू है, एफ डैश फाइव डैश मतलब एफ डैश डेरिवेटिव करोगे फिर वहां पे वाई डैश की जगह टू रखोगे। तो ये सारे वैल्यू रखने के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा, मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट बता रही हूँ, तो ये ई का एक्सप्रेशन बनेगा। यहां से भी मैक्सिमा मिनिमा हम चेक करते हैं। ठीक है, तो जब ई ग्रेटर देन जीरो हो तो तब हमारे पास स्ट्रॉन्ग मिनिमा, और लेस देन जीरो के लिए स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, राइट। स्ट्रिक्टली ग्रेटर लेस देन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने वीक वाला केस देख लिया था लेजेंडरी से। ठीक है, तो क्योंकि ये मिनिमा केस है तो स्ट्रॉन्ग मिनिमा ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या ये हमेशा फॉर आर्बिटरी पी के लिए, फॉर आर्बिटरी पी के लिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है? कभी भी नहीं। ये वाला होगा बट ये वाला नहीं, क्योंकि अगर p लेस देन -5 हो गया तो p+5 नेगेटिव, सो ई नेगेटिव। इन दैट केस हम स्ट्रॉन्ग मिनिमा नहीं कह सकते, नो स्ट्रॉन्ग मिनिमा। ठीक है, तो आर्बिटरी के लिए यहाँ पे फेल हो रहा है, इसीलिए यहां से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बी नॉट स्पेस से नहीं बिलोंग कर रहा है। हम नहीं कह सकते कि सुप नॉर्म के रेस्पेक्ट में ये हमारे मिनिमम वैल्यू देगा।
अब मैं एक नया वर्ड यूज करने वाली हूँ कि ये ही मिनिमाइजर है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो ये मिनिमाइजर बनेगा। अब क्यों बनेगा? अगर जैकोबी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हम मिनिमाइजर नाम से इसे पुकार सकते हैं, एक्सट्रीमल को। ठीक है, बट अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे जरूरत नहीं है, पर पूछता है कभी कभी मिनिमाइजर मैक्सिमाइजर। ठीक है, बट बात यही है कि ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये जो एक्सट्रीमल को हम मिनिमाइजर नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, और उसे ऑब्वियसली जैकोबी कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये जैकोबी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एज वेल एज हमारा मिनिमाइजर भी होगा। लोकल मिनिमाइजर, क्योंकि वीक केस सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो लोकल वीक मिनिमाइजर वाला केस है। ठीक है, तो वो B1 नेबरहुड के रेस्पेक्ट में मिनिमाइजर बन गया, नॉट B0 नेबरहुड के रेस्पेक्ट में। मतलब सुप नॉर्म के रेस्पेक्ट में ये मिनिमाइजर नहीं है, क्योंकि हमने आर्बिट्ररी वाइडेज के लिए ये दिखा दिया कि 24 इज नॉट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अगर जैकोबी कंडीशन किसी को फॉर्मूला पता है तो अभी जरूर चेक करके देख लेना कि जो एक्सट्रीमल है वो जैकोबी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जैकोबी कंडीशन देखोगे कि ऑब्वियसली सेटिस्फाइड हो रही है, तभी हम फाई को बोल रहे हैं दिस इज माई मिनिमाइजर, नाम दे रहे हैं। राइट, मिनिमाइजर। ओके, सो फाइनली यही फर्स्ट एंड थर्ड सही आंसर है। अगर कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड जरूर कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैंने जितना हो सके आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। और कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बता सकते हो। और अगर लेक्चर समझ में आ गया है तो वो भी बता सकते हो कमेंट करके। ओवरऑल कैसा लगा, कैसा फील हुआ, जरूर शेयर करना एक्सपीरियंस। और इस टाइप के अगर इसके ऊपर पूरा कोई लेक्चर या कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ लेक्चर इंटरेस्टेड हो तो वो भी बोल सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच।